हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद ख़ान। आप देख रहे हैं मुशाहिद ख़ान फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वॉश आउट के बारे में कि क्या वॉश आउट क्या होता है। स्टेरॉइड के बाद हम जो पीसीटी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वॉश आउट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है ये वॉश आउट। जो लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड चल रही है, हम स्टेरॉइड लेंगे उसके बाद वॉश आउट कर देंगे, कुछ टैबलेटें खा के या कुछ इंजेक्शन ला के उसे वॉश आउट कर देंगे। तो इस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि स्टेरॉइड वॉश आउट या वीडियो वॉश आउट, मतलब पीसीटी वॉश आउट। ये पीसीटी क्या है, कैसे होती है, पीसीटी स्टेरॉइड साइकिल के कितने दिन बाद की होती है, कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, और ये वॉश आउट का क्या चक्कर है। जो ये लोग कहते हैं कि वर्कआउट हम स्टेरॉइड लेंगे उसके बाद वॉश आउट कर देंगे। कुछ लोग ट्रेनर हैं, कुछ भी हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं कि वॉश आउट करा देंगे, वॉश आउट करा देंगे। आप स्टेरॉइड ले लो, फिर हम वॉश आउट करा देंगे, और वॉश आउट करके फिर दोबारा से आप एकदम ऐसी बॉडी हो जाएगी कि आपने कभी स्टेरॉइड ली नहीं, क्लीन हो जाओगे। इस तरीके की बातें करते हैं। तो मैं सारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये क्या वॉश आउट और पीसीटी ये क्या चीज़ है। जो लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि भैया वॉश आउट करा दीजिए, मैंने साइकिल चलाई थी, वॉश आउट करा दीजिए। तो वॉश आउट कर सुन के मैं थक चुका हूँ। तो वॉश आउट क्या होता है, पीसीटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वॉश आउट कोई चीज़ नहीं होती। जब हम स्टेरॉइड रन करते हैं, जब हम स्टेरॉइड को लेते हैं, स्टेरॉइड साइकिल रन करते हैं, स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, उसके बाद जब हम साइकिल ऑफ़ करते हैं, बंद करते हैं, उसके बाद हमें पीसीटी करनी होती है। अब साइकिल के कितने दिन बाद पीसीटी करें, ये भी क्वेश्चन होता है। अब अंधाधुन लोग चलाते हैं। अगर हम बल्किंग कर रहे हैं और बल्किंग के बाद हम पीसीटी कर रहे हैं, यानी बल्किंग में ज़्यादातर हमारे लॉन्ग ईस्टर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। टेस्टा इनएंथेट, साइपोनेट, नैंडोलोन, बोल्डेनन, ट्रैनबलॉन, एनएंथेट, और ज़्यादातर इसी तरीके से लॉन्ग ईस्टर हम यूज़ करते हैं, जिनकी हाफ़ लाइफ ज़्यादा होती है, 15 से 16 दिन की होती है, 15 से 20 दिन की भी होती है। तो अगर हमें पीसीटी स्टार्ट करनी है तो हमें कैसे पता लगे कि हमें कब पीसीटी स्टार्ट करनी है। क्योंकि बहुत से लोगों की पीसीटी फ़ेल हो जाती है। क्यों फ़ेल हो जाती है, वो इसी वजह से कि उन्हें पता नहीं होता। अगर आज मेरी साइकिल ख़त्म हुई है, स्टेरॉइड साइकिल, और मैंने कल से HCG और टैमोडेक्स और टैमोक्सिफेन सिट्रेट और क्लोमिफेन सिट्रेट लेना शुरू कर दी। तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि कब पीसीटी शुरू करते हैं। तो जब आप बल्किंग करते हैं तो जो भी आपका लास्ट इंजेक्शन लगा होगा, DD टेस्टा जो भी लगा होगा, उसकी हाफ़ लाइफ जितनी होती है उसके हाफ़ लाइफ के बाद शुरू होती है। यानी 15 दिन तक वो बॉडी के अंदर रहता है, और 15 दिन के बाद जो एक्टिव लाइफ भी बोल सकते हैं, जो उसकी एक्टिव लाइफ होती है कम होती है। तो जब उसकी हाफ़ लाइफ, यानी किसी स्टेरॉइड की हाफ़ लाइफ 15 दिन है, तो पीसीटी कब होगी, 16वें दिन। अब ऐसी शॉर्ट ईस्टर होते हैं जो हम कटिंग फेज़ में होते हैं। शॉर्ट ईस्टर कटिंग के बाद हम पीसीटी करते हैं। तब हम कटिंग के बाद कितने दिन के बाद करनी होगी, तो कटिंग के 7 दिन के बाद हमें पीसीटी करनी होगी, यानी 8वें दिन। यानी कटिंग कर रहे हैं तो 1 हफ़्ते के बाद पीसीटी होगी, बल्किंग कर रहे हैं तो 15 दिन के बाद पीसीटी। ये मैंने मोटा मोटा बता दिया, लेकिन जब ये मैं एक लमसम आइडिया दे रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि जो भी आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, उसका हाफ़ लाइफ पे ही डिपेंड करती है आपका पीसीटी। तो ये तो पीसीटी की बात होगा। ये वॉश आउट क्या होता है, इस पीसीटी को ही लोग वॉश आउट करते हैं। अब पीसीटी मेनली क्या करती है, पीसीटी में हम क्या करते हैं, पीसीटी में हम मोस्टली क्या करते हैं, पीसीटी में ज़्यादातर लोग HCG चला लेते हैं, क्लोमिडियन ओल्वर्डेक्स चला लेते हैं। तो उससे क्या होता है, HCG से हमारा जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन रुक गई होती है, वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती है। ठीक है। क्लोमिट भी आपका या टैमोडेक्स इसमें से एक चलती है, वो भी आपके एस्ट्रोजन ब्लॉकर है। तो वो आपका एस्ट्रोजन कंट्रोल करती है ताकि आपको गायनों की प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से चलती है। अब पीसीटी में हम HCG भी ले लेते हैं, हम
टेमोडेक्स, नॉल्वाडेक्स भी ले लेते हैं, लेकिन हमें स्टेरॉइड साइकिल ने क्या क्या डैमेज दिया? हमें हमारे प्रोस्टेट पे डैमेज करा होगा, हमारे लिवर पे डैमेज करा होगा, हमारी किडनी डैमेज करी होगी। डैमेज का मतलब ये नहीं ख़राब कर दी होगी, किडनी पर लोड डाला होगा, तो हमारे ऑर्गन पे अच्छा खासा लोड होगा। तो हमारे ऑर्गन्स भी, सिर्फ हम क्या करते हैं, हम PCT सोचते हैं, हम SCG और क्लोमिड नॉल्वाडेक्स डाल के सोचते हैं हमारी बॉडी वॉश आउट हो गई। कुछ वॉश आउट नहीं, कुछ भी हुआ, वॉश आउट कुछ नहीं होता है, बॉडी से कुछ वॉश आउट नहीं हुआ है। अगर आप डोप टेस्ट कराओ तो डिटेक्शन टाइम जो होता है स्टेरॉइड का वो 6-8 महीने बाद भी आप डेका को, तो आप अगर टेस्ट करवाओगे, डोप टेस्ट होगा या कोई भी ऐसा टेस्ट करवाओगे, तो वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद तक बॉडी में आ जाता है, पूरी तरीके से नहीं निकलता है, कुछ 3-3, 4-4 महीने। वो स्टेरॉइड हमें मेन क्या देखना होता है, हमारा PCT करना मेन मकसद ये होता है कि हमारी जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, और साथ ही साथ हम कुछ नेचुरल हर्ब्स या कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिल्क थिसल हो गई अपने लीवर के लिए, किडनी के लिए, किडनी सपोर्ट, लिवर सपोर्ट, प्रोस्टेट सपोर्ट, कई सारे चीज़ें सपोर्ट आती हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं जो हम PCT में चलाते हैं। अश्वगंधा शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन के लिए चलाते हैं हम PCT में ही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे हम क्या ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, पहले मेरे दिमाग में जब मैं नई बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी तो मैं भी सोचता था कि PCT के कितने दिन बाद हम दोबारा साइकिल पर आ सकते हैं, मैं ये सोचता था। लेकिन बाद में जब मैंने रियलाइज़ करा, जब मैं तो बहुत सारे कंपटीशन भी खेल चुका हूँ, और तो मैंने रियलाइज़ करा, कई सारे लोग ये कहते थे कि आप PCT करो, 20 दिन रुको, अपने टेस्ट करवाओ, सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाएं, दोबारा ऑन साइकिल आ जाओ। इस हिसाब से तो आप 12 महीने ऑन साइकिल रहोगे, क्योंकि PCT ऐसा तो है नहीं PCT करिए आप 20 दिन में आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए, हर चीज़ नॉर्मल हो गई। PCT करने के बाद मेरे हिसाब से 3 मंथ्स का तो ऑफ लेना चाहिए स्टेरॉइड से। डाइट से ना ऑफ नहीं लो, वर्कआउट से ऑफ मत लो, लेकिन कम से कम स्टेरॉइड से तो ऑफ लो। और डाइट से भी अगर आप बहुत समय से हाई प्रोटीन डाइट चला रहे हैं तो 1-2 महीने के लिए आप प्रोटीन थोड़ा सा कम कर दें। आप अपने लिवर, किडनी और सारे ऑर्गन्स को भी आराम दें, उनसे 12 महीने काम कराते रहेंगे तो आगे चल के वो बोल जाएंगे। तो बॉडी को थोड़ा सा रिकवर, हमारी किडनी को भी रिकवर होने दें, हमारे लिवर को भी रिकवर होने, हमारे हार्ट को भी रिकवर होने दें। अगर हमारा कहीं कुछ डैमेज और चीज़ें हुई हैं तो सारे ऑर्गन्स हमारे रिकवर होने दें। उसके लिए नेचुरल चीज़ें आती हैं वो चलाएं आप, और उसको अपने बॉडी को रिकवर करें। तो वॉश आउट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या PCT से कोई वो कुछ वॉश आउट नहीं होता, बॉडी से कोई वॉश आउट जैसी चीज़ है ही नहीं। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग कह देते हैं कि ये वॉश आउट है। वॉश आउट कुछ भी नहीं है। आपको साइकिल के बाद, PCT के बाद आपको अपने सारे ऑर्गन्स को रेस्ट देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो 6 महीना या 3 मंथ्स जो भी हो, जैसे भी हो, आप रेस्ट दो। मिनिमम 3 मंथ्स तो रेस्ट दो ही दो। ये नहीं अगर आप स्टेरॉइड साइकिल मानो आपने 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स की भी की, उसके बाद PCT की, 20 दिन का रेस्ट लिया और फिर आप साइकिल पे आ गए और आप लगातार सालों साल ऐसे ही कर रहे हो जैसा कि लड़के करते हैं, तो आप 12 मंथ्स, 12 महीने ऑन साइकिल ही हो, ऑफ आप गए ही नहीं। अगर आपकी टोटल टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन, या आपकी जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती है, बनने लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन दोबारा से बिल्कुल रिफ़्रेश हो गए। तो आपको ऑर्गन्स को रेस्ट देना पड़ेगा, और लंबा रेस्ट देना पड़ेगा अगर आपको लंबे समय तक बॉडी बिल्डिंग करनी है। और वरना अभी आगरा में एक 22 साल के लड़के की डेथ हो गई, और मतलब हर 1 महीने या 3 महीने में ये सुनने में आता है कि इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो ये वजह यही है कि बॉडी बनाने के चक्कर में, जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में लड़के चाहते हैं कि बस 12 महीने स्टेरॉइड चलती रहे। मेरे जान पहचान में है कि जब तक उनकी स्टेरॉइड चलती है तब तक वो खूब अच्छे से वर्कआउट करते हैं, डाइट लेते हैं, वर्कआउट नहीं कर और हाँ स्टेरॉइड अगर ना चले तो बस बिल्कुल हताश हो जाते, छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे मज़ा नहीं आ रहा, पंप नहीं आ रहा। भाई पंप भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, लेकिन आप नेचुरल कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहने की कोशिश करें। सिर्फ
स्टेरॉइड से अपना काम निकालें, वो भी जब आपको शो खेलना हो। अगर आपको शो खेलना है तभी यूज़ करें, अदरवाइज़ यूज़ ना करें। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, पुराने बॉडी बिल्डर्स, जो पहले के बॉडी बिल्डर्स थे, वो ज़्यादा समझदार थे हम लोगों से, क्योंकि वो पूरे सिर्फ कॉन्टेस्ट, कई सारों के इंटरव्यूज़ पढ़े हैं मैंने कि वो 6 महीने ऑन रहते थे और 6 महीने बिल्कुल ऑफ रहते थे, तो वो ज़्यादा समझदार थे मेरे हिसाब से। आजकल का बॉडी बिल्डर ज़्यादा स्टेरॉइड भी ले रहा है और अपने आप को नुकसान के अलावा कुछ भी उसको हासिल वसूल नहीं हो रहा है। तो अपनी बॉडी का ख्याल रखें अपने, और जब तक आप हो तभी बॉडी बिल्डिंग है। अगर आप ही नहीं रहोगे तो बॉडी बिल्डिंग कहाँ से करोगे। तो मेरा समझाने का मकसद यही था कि ये वॉश आउट जो लोग कहते हैं ना, वॉश आउट हो गई, वॉश आउट कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, पीसीटी करना है। पीसीटी करने के बाद कम से कम 3 महीना बॉडी को रेस्ट देना है, सारे ऑर्गन्स को अपने रेस्ट देना है, जब पूरी तरीके से आपके सारे ऑर्गन्स रिकवर हो जाएं। ज़रूरी नहीं आप सारे टेस्ट करा रहे हो, LFT KFT सब सारे ठीक ही आ रहे हैं, थोड़ा 19-20 आ रहा है, आप सोचो अरे मेरे टेस्ट तो ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, तो मैं वो दोबारा से जल्दी से साइकिल पे आ जाता हूँ, मैं तो सब चीज़ ठीक है। ऐसा नहीं है। बॉडी डैमेज होती है इस साइकिल चलाने के 3 साल के बाद भी, वो डैमेज देती है 4 साल के बाद भी, 6 महीने के बाद डैमेज देती है। आज मैंने साइकिल करी, मुझे आज साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अभी मैंने अब कुछ लोग होते हैं ना, अरे मैं तो 4 महीने से 6 महीने से लिया, कुछ नहीं हुआ मुझे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट आज नहीं होंगे, आज स्टेरॉइड लगाने के बाद साइड इफ़ेक्ट होंगे 4 महीने, 6 महीने, 5 साल, 10 साल के बाद। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पे, आपके नसीब पे, कि आपको कब साइड इफ़ेक्ट आए। किसी को 1 साल में साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं और किसी को 10 साल में आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो आपको क्या करना है, ये वॉश आउट के चक्कर में नहीं पड़ना है। वॉश आउट जैसी कुछ नहीं होती। हाँ, पीसीटी करना ज़रूर है, लेकिन ये दिमाग में नहीं आना कि पीसीटी करने के बाद मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैंने कभी स्टेरॉइड ली ही नहीं, बिल्कुल बॉडी से स्टेरॉइड पीसीटी नहीं निकालती। पीसीटी स्टेरॉइड नहीं निकालती है। पीसीटी सिर्फ HCG और ये सब जो भी चीज़ है, आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट कर देगी। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन शुरू होने से हम रिकवर नहीं हुए। हमारा लिवर, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबको रिकवर करने का आपको टाइम देना पड़ेगा, तब ही आप लंबे समय तक बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। और कोशिश यही करें कि उन बॉडी बिल्डर्स को ज़्यादा देखें जो पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं, जो कर रहे हैं और जिन्हें कभी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए या कभी लंबे समय से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की। उन बॉडी बिल्डर्स को देख के मत करो जो अभी 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं। उन बॉडी बिल्डर्स को देख के उनके पीछे मत भागो। अगर देखना भी है तो अपने से बहुत सीनियर बॉडी बिल्डर से नॉलेज लो। मैं भी नॉलेज किसी ना किसी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ, कोई ना कोई नॉलेज मैं हासिल करता रहता हूँ। अलग अलग स्टेरॉइड्स के बारे में भी कहीं पढ़ लिया, कुछ कर लिया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो समझो। एकदम से कि बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा आएगा, भाई खर्चा बता दो, पैसे बता दो, सामान दे दो। जो जल्दबाजी ना करो, पहले सोचो समझो परखो, उसके बाद कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में अप्लाई करो। तो यही था मेरा वीडियो वॉश आउट के ऊपर कि वॉश आउट कोई चीज़ नहीं होती, पीसीटी होती है, लेकिन वॉश आउट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो जो लोग अब तक गलतियां कर रहे हो, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद वो गलतियां नहीं करेंगे। और अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए है मुझसे स्टेरॉइड से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कोई भी पूछना हो, कोई भी क्वेरीज़ लेनी हो, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉल करके मुझसे पता कर सकते हो। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे हो जो कि आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हो या आप बता नहीं पा रहे हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो यही था आज हमारा वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम, आप कमेंट करोगे उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। जो या मेरे कोई क्वेश्चन होंगे, कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो बस यही था हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें।